हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपको बताऊंगा आरबीएससी क्लास 12th जियोग्राफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर फर्स्ट मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। आज मैं इस चैप्टर के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा सारे। और आपको हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, तो आपके पास हर चैप्टर के क्वेश्चंस आते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलो शुरू करते हैं किसी बिना देरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे मैंने लिए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न है हमारा, मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी या क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, ये कथन में से किस का है? ये कथन किसने कहा था? तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है जीन ब्रूस, ऑप्शन बी मतलब ख ऑप्शन चर्चिल स्पेल, ग रेडजेल या ग ब्लास। तो यहाँ पे मैंने आंसर दे रखे हैं, नीचे की साइड में आंसर ये रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, चर्चिल स्पेल ने दी थी। ओके फ्रेंड्स, किसने दी थी? चर्चिल स्पेल ने। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा कुछ हमारे इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानव समाज एवं प्राकृतिक प्रबल शक्तियों के मध्य अयोग्यकृत हो को कहा गया है। तो इसमें से क्या कहा गया है? पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद या नव निश्चयवाद या ग सभी। तो इसका आंसर मैंने यहाँ नीचे दे रखा है, यहाँ पे ये रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, इसके राइट आंसर है। तो इनमें से ये सभी तीनों ऑप्शंस राइट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर कुछ थर्ड इस प्रकार है, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। निम्न में से किस तत्व का माता प्रकृति कहा जाता है? किस तत्व को माता प्रकृति कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक पर्यावरण, दूसरा ऑप्शन है भौतिक पर्यावरण, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक पर्यावरण और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, राजनीतिक पर्यावरण। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन पे। तो ये विचार कि भौगोलिक वातावरण मानव के क्रियाशील एवं सामंजस्य को पर्याप्त अवसर प्रदान करता है, ये के किस भौगोलिक दर्शक ने संबंधित हैं? तो ऑप्शन क है निश्चयवाद, ऑप्शन ख है संभववाद, ऑप्शन घ है नव निश्चयवाद, ऑप्शन ग है अस्तित्ववाद। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा घ, अस्तित्ववाद। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। रुको और जाओ की नए निश्चयवाद प्रतिपादन कौन थे? आप ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है, तो इस साल भी पूछा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पहला है ब्लास, ख है एलएनसी सैंपल, थर्ड है ग्रिफिथ टेलर या है स्टेप। तो इसका आंसर है, नीचे देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा आंसर नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा एलएनसी सैंपल द्वारा बोला गया है। प्रश्न नंबर 5, मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा ने मार्क्स के सिद्धांतों का उपयोग किया है? तो यहाँ पे मार्क्स की विचारधारा का बताना है कौन सा सिद्धांत पालन किया था। तो पहला है मानववादी विचारधारा, दूसरा है आमूलवादी विचारधारा है, तीसरा है व्यवहारवादी विचारधारा या चौथा अस्तित्ववादी विचारधारा। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपके घ, व्यवहारवादी विचारधारा। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारे कुछ इस प्रकार, मानव भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का प्रारंभ किस दशक से माना जाता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला है 1950, दूसरा है 1970, तीसरा है 1980 और चौथा है 1990। तो इसका आंसर हो जाएगा 1990 के दशक से। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से भूगोल की कौन सी शाखा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मानव भूगोल से संबंधित कौन सी नहीं है, तो वो दिखानी आपको। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारा संसाधन भूगोल, जलवायु भूगोल, पर्यटन भूगोल या कृषि भूगोल। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा
कृषि भूगोल। फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे ऑप्शंस वाले 8 क्वेश्चंस लिए हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगले बढ़ते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो इसमें पहला प्रश्न है, भूगोल संकल्पना अभी आधुनिक अनुभविक एवं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम व्यवहारिक अनुभविक हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भौतिक भूगोल खाली जगह पर्यावरण का अध्ययन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, उत्तर उसी के सामने आ गया, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। भौतिक इसका आंसर है नीचे वाला। अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, और ये रही हमारी थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स। प्राकृतिक और मानव खाली जगह तत्व हैं। कौन सा तत्व है? अविभाज्य तत्व हैं। बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर। नवनिश्चयवाद संकल्पना ढंग से एक खाली जगह बनाने का प्रयास किया। क्या बनाने का प्रयास किया? संतुलन बनाने का प्रयास किया। ये इजी फिल इन द ब्लैंक्स मैंने दिए जो आपके काम आएंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल विस्तृत होते खाली जगह को परिलक्षणा करती हैं। तो इसमें आ जाएगा आपके परिमंडल। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे लघुत्मक यानी कि छोटे वाले क्वेश्चन और जो एक लाइन में होते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कुछ इस प्रकार, एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल की विशेषताएं बताइए। तो भूगोल की विशेषता बतानी है अध्ययन क्षेत्र के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर दे रखा है मैंने, ये रहा इसका आंसर। एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल संकल्पनात्मक अनुभविक एवं व्यवहारिक विषय है। तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानव भूगोल की दो शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे मैंने ये शाखाएं, इसका आंसर मैंने साथ में लिख रखा है। आपको ऐसा कोई नहीं बताएंगा, ऐसा कुछ सब सीधा बोल के आपको बता देंगे। तो इसका आंसर है भूगोल की दो शाखाएं, पहली है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। बढ़ते हैं हमारा तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। अब घटक 4 हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 2 ही पूछे हैं, तो आपको 2 का ही बताना है। ज़्यादा बताऊंगा तो आपके गलत हो सकता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला है भौतिक भूगोल और भौतिक घटक और जैविक घटक। ओके, यहाँ पे भौतिक के ऊपर थोड़ी सी गलत हो गई है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार लगाव क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर देना है हमें। तो क्या मुख्य सरोकार है? तो यहाँ पे में थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर की ओर। ये रहा इसका आंसर। एक सेकंड, सॉरी एवरीवन। चलो, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो इसका आंसर है, एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में सजाने तथा समस्त तत्वों का अध्ययन करना है, जिन्हें मानव को प्रोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ, क्या प्रकृति एवं मानव के मध्य द्विवेदता है। ऑप्शंस, आंसर है इसका समग्रता के साथ देखा जाना चाहिए, यानी समान देखा जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लिविंग स्टोन तथा रोज के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा थी। ये आपको मैं क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हम अगले के क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मानव भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण आदि संबंधित अध्ययन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भौतिक पर्यावरण में मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, भौतिक तत्व कौन कौन से हैं हमारे। भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व निम्न है। तो पहला है भू आकृतिक, जलवायु, मृदाएं, जल, प्राकृतिक वनस्पति आदि। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, सांस्कृतिक वातावरण के प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे पहला इसका आंसर है, सांस्कृतिक वातावरण के प्रमुख तत्वों के नाम है गृह, गांव, नगर, सड़कें, उद्योग, खेत, पतन, रेलों का जाल आदि। क्वेश्चन नंबर 10,
पर्यावरण निश्चयवाद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता को स्वीकार करने वाली विचारधारा को पर्यावरणिक निश्चयवाद कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ से है क्वेश्चन नंबर संभववाद क्या है? तो संभववाद का आंसर ये रहा, प्राकृतिक पद्धति अवसरों के अनुसार मानव के द्वारा अपनी छांट से संभावनाओं को प्रयोग करते हुए प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ना है, संभववाद है। ये है नवनिश्चयवाद धारणा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नवनिश्चयवाद धारणा ग्रिफिथ टेलर के द्वारा प्रस्तुत की गई है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 13। अब मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आंसर आप नीचे से देख सकते हो। क्वेश्चन है मानव भूगोल की काल्पनिक विचारधारा क्या है? तो इसका आंसर ये है, आप यहाँ से देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, एसएस ले लेना तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कुछ हमारा इस प्रकार है, मानव भूगोल की अमूलवादी विचारधारा के किस सिद्धांत का प्रयोग किया गया? अमूलवादी विचारधारा में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर ये रहा। तो इसमें एक ही सिद्धांत है, मार्क्सवादी सिद्धांत। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की ओर। मानव भूगोल की व्यवहारवादी विचारधारा किन किन तत्व? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप ये नोट कर लेना एक बार। तो इसका आंसर हो जाएगा, मानव भूगोल की व्यवहारिक विचारधारा प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानवीय जाति, जनजातीय, प्रजाति, धर्म और आधारित सामाजिक वर्गों के बोध की अधिक बल देती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव भूगोल में संगठित संगठन उपगमों उपयोग किस अवधि में किए गए हैं? तो इसका आंसर नीचे की ओर दे रखा है, तो आप वहाँ से लिख सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, 1970 के दशक में मानव भूगोल में किन किन विचारधाराओं का उदय हुआ है? तो इसका आंसर ये नीचे की ओर दिया हुआ है, तो आप यहाँ से ये नोट डाउन कर लेना। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, मानव भूगोल के 4 उपगम कौन कौन से हैं? तो 4 उपगम बताने, तो ये आपके नोट डाउन किए हुए हैं, तो यहाँ से आप ये देखकर बता सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कुछ इस प्रकार है, मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? और कैसे भी बन सकता है, मानव भूगोल के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। तो ये वाले आपको सभी लिख देने हैं, ये पूरा बॉक्स में मैंने बताया जो ये 6 नाम आपको लिख देना, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है, जनसंख्या भूगोल का संबंध आप किस सामाजिक विज्ञान से जोड़ा जाता है? तो यहाँ पे आएगा जनांकीय से। क्वेश्चन नंबर, मैंने क्वेश्चन 22 तक ले रहा हूँ, आगे का आपको और चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। राजनीतिक भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं के नाम बताइए। तो ये 2 प्रमुख शाखाएं हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम लिखने हैं। तो आपका आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र के नाम ये हैं यहाँ पे। तो पहला है संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल, विपणन भूगोल, उद्योग भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल। आपको कुछ पेपर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके फ्रेंड्स।